रेहड़ी वालों के लिए पीएम मोदी की आत्मनिर्भर निधि योजना। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पीएम मोदी से की युवाओं ने अपील। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शामिल हैं बीजेपी नेता। राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बदलने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कोरोना के बीच पटना एम्स के 400 कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। कोरोना संकट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ा है, लेकिन रेहड़ी और पटरियों पर दुकान लगाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीएम मोदी ने रेहड़ी लगाने वालों के लिए नई योजना आत्मनिर्भर निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सभी छोटे कारोबारियों और रेहड़ी लगाने वालों को 10,000 रुपए तक का कर्ज देगी सरकार। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद से ही जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं। ऐसे में एक तरफ वहां व्यापार और काम के रास्ते खुलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आतंक के मुद्दे पर भी सरकार काफी सख्त नजर आ रही है। ऐसे में पीएम मोदी से घाटी के युवाओं ने अपील की है कि जिस तरह से दमन और द्वीप का विकास हुआ है, ठीक वैसे ही घाटी का भी विकास हो। जयपुर में क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाला मामले में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने के मिले सबूत। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में शेखावत और उनकी पत्नी समेत कई लोगों के द्वारा 900 करोड़ रुपए के घोटाले की बात सामने आई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के बीच चल रहे सियासी जंग के बीच 19 बर्खास्त विधायकों की अर्जी पर हाईकोर्ट ने स्पीकर पर फैसले लेने के लिए रोक लगा दी थी, जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी अर्जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किया फैसले को बदलने से इनकार। 27 जुलाई को आएगा फैसला। कोर्ट ने पूछा, क्या पार्टी में रहते हुए भी अयोग्य करार दिया जा सकता है? पूरे देश में कोरोना का संकट छाया हुआ है, तो वहीं इस संकट के बीच पटना एम्स के 400 कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। 6 सूत्री मांग को लेकर एम्स के गेट पर बैठे हैं नर्सिंग कर्मचारी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर के तौर पर कई सालों से काम कर रहे हैं, अब कर रहे हैं परमानेंट भर्ती की मांग। कोरोना वायरस के संकट को देखते हुए भी लापरवाही करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला सुनाया है। अब से बिना मास्क पहने पकड़े गए तो 1 लाख रुपए जुर्माना और जाना होगा 2 साल के लिए जेल। झारखंड कैबिनेट ने संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को आंशिक रूप से कर दिया है पास। फिलहाल राज्य में है 685 कोरोना संक्रमण के मामले। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत लगातार फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी करने को लेकर फिल्म इंडस्ट्री को घेर रही हैं। ऐसे में अब उन्होंने मोमबत्ती जलाकर सुशांत को दी है श्रद्धांजलि। कंगना की मोमबत्ती को दिखाते हुए पिक्चर हो रही है वायरल। कांग्रेस पार्टी से नाराज होकर पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी और अब सचिन पायलट ने पार्टी से नाराज होकर छोड़ी पार्टी, जिसके बाद कांग्रेस के एक नेता कुलदीप बिश्नोई ने साधा है कई वरिष्ठ नेताओं पर निशाना। बोले, ये दुख की बात है कि पार्टी के साथ इतनी अहम भूमिका निभाने वाले नेताओं के साथ बुरा व्यवहार हो रहा है, जबकि जो 30-35 साल से बिना लड़े कुर्सी पर हैं, उन्हें कोई जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट को अब 20,000 से बढ़ाकर 50,000 टेस्ट रोजाना करने का आदेश दिया है। अधिकारियों को डोर टू डोर सर्वे और ज्यादा तेज करने के लिए दिए आदेश। इसके अलावा जानवरों को होने वाली बीमारियों पर भी कड़ी निगरानी रखने के दिए आदेश। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत की खबर सामने आई है। भारत में अब तक 12 लाख से करीब कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं 4 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। लेकिन फिर भी भारत में रिकवरी रेट यानी संक्रमण से ठीक होने की दर बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। फिलहाल देश में 63.18% है रिकवरी रेट। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।